आपको एक जो भुजा और ड्रॉ करनी पड़ जाती है। इसके बाद वाला नेक्स्ट जो टाइप है, ये क्वेश्चन तो हो गए हैं, मतलब अब कुछ नया सिस्टम करते हैं, उसको भी ढंग से समझ लीजिएगा। देखिए ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज मानिए समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, कोई भी त्रिभुज है, उसके 7 केंद्र होते हैं। कितने होते हैं? 7। अभी मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, मैंने अभी तक जितनी बुक्स देखी है उनमें इसको 4 ही केंद्र बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 ही बताते हैं, वो 3 केंद्र नहीं। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, जो अच्छी हाई लेवल्स की बुक्स आप बोल सकते हो, उनमें भी इनके बारे में नहीं बताया है। जैसे RS अग्रवाल है, मथुरिया की बुक है, उन बुक्स में भी ये नहीं बताया गया, 4 ही केंद्र बताए हुए। ये तो हमारे सर जी थे ब्रिजलाल जी रावत साहब, उन्होंने बताया था, तो आज भी याद करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था। तो अब देख कितने केंद्र होते हैं जी? 7। 7 में से 4 जो होते हैं वो होते हैं इसके अभ्यंतर में। ये शब्द आता है इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए लिखा है, इसका मतलब अंदर। कहां पे होते हैं? अंदर। जो 3 होते हैं वो होते हैं बहिष्भाग में। बहिष्भाग मतलब बाहर। अब कहोगे जी केंद्र है और बाहर है, हाँ ये भी नोट करने वाली बात है, त्रिभुज से बाहर भी होते हैं। अब देखिए, अब वो चारों केंद्र गिनते हैं और उनसे रिलेटेड जो चीज आएगी वो बताते हैं। सबसे पहले शब्द आता है माध्यिका। माध्यिका जिसको बोलते हैं मध्यगत रेखा भी बोलते हैं। मध्यगत का मतलब ठीक बीच में से या ठीक मध्य से, गत माने जाने वाली। अब ये कौन सी होती है? अगर त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को, ये शीर्ष है या नहीं? इनको बोलते हैं, कॉर्नर को बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। और ये भुजा बोलते हैं, अंदर वाले को ये कोण बोलते हैं, आपको सामान्यतः पता ही है। अगर किसी भी एक शीर्ष को अगर मैं सामने वाली भुजा के ठीक मध्य वाले बिंदु से मिला दूं, ठीक मध्य वाले बिंदु से मिला दूं, तब जो रेखा बनती है उस रेखा को बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका या मध्यगत रेखा। यानी किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को सामने वाली भुजा के ठीक मध्य अगर मिलाया जाए तब जो रेखा बनेगी उसे बोलते हैं माध्यिका। अब इस हिसाब से माध्यिका कितनी होगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। एक तो ये एक ही होगी। इसी प्रकार सी को मिलाएं ठीक बीच में, तो ये लगभग यहाँ पे मिलेगा, कच्चा चित्र बना रहा हूं। और अगर बी को मिलाएं तो ये लगभग यहाँ पे मिलेगा। इन भुजा, इनको क्या बोलते हैं? माध्यिका। और माध्यिका किसी त्रिभुज के अंदर जहां कहीं भी मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, या ऐसे बोल सकते हैं, अच्छा प्रश्न, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। अच्छा प्रश्न बनेगा, बहुत बढ़िया। क्या होगा? आपको चारों केंद्र दे देंगे, क्वेश्चन दे, किसी त्रिभुज के अंदर माध्यिकाओं का संगामी बिंदु निम्न में से कौन सा होगा? तब आपको पता होना चाहिए लंब केंद्र होगा, परिकेंद्र होगा, अंतः केंद्र होगा या केंद्रक होगा, ठीक है। तो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु जो होता है, या कह सकते हैं माध्यिकाओं का मिलान बिंदु, या ऐसा बिंदु जिस पर तीनों माध्यिकाएं मिलती है, उस बिंदु को बोलते हैं जी केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक या मध्य केंद्र। मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र। ये तीनों एक ही चीज के नाम है, केंद्रक, मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र, ठीक है। अब बात आती है माध्यिका की, तो माध्यिका से भी अच्छा प्रश्न बनता है। ये जो माध्यिका होती है, अब मैं बाकी माध्यिकाओं को मिटा देता हूं, ये तो आप समझ गए होंगे, ताकि इसी ड्राइंग से मैं आपको आगे बता दूं।
ये जी माध्यिका होगी कोई भी, और ये इसका केंद्रक हो गया। यहां से भी अच्छा प्रश्न बनता है। ये केंद्रक हो गया। ये केंद्रक जो होता है इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। किसमें? यानी ये 2:1 होगा इसका। इसको AOD मानूं तो इसका मतलब AO और OD का अनुपात होगा 2:1। यानी ऊपर वाला हिस्सा हमेशा नीचे वाले हिस्से का 2 गुना होता है। अब प्रश्न कैसे बने? ये कोई ड्रॉ दे दिया जाए इस प्रकार, कोई टफ सा ड्रॉ दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए किसी, ये मान लो ये दोबारा लिख दिया, इस त्रिभुज में दे दिया जाए AD बराबर 6, तो और आपको पूछ लिया जाए तो OD कितनी होगी या OA कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा? AD 6 है तो 2 हिस्से ऊपर आने चाहिए, एक हिस्सा नीचे आना चाहिए। इसका मतलब ये 4 और ये 2। देखिए योग कितना है? 6। हिस्से कितने हो गए? 4 और 2। अब कई बच्चे जो नए हैं उनको ध्यान में नहीं रहेगा, ये सिर्फ अनुपात है, नोट करिए ये सिर्फ अनुपात है। ये AD 6 दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है ये भी 6। कौन सा? CE मान लो और BG मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि BG भी 6 ही है। आपको ये दिया है और इसको आगे 2:1 में काटेगा। मान लो अगर ये 9 आ जाए, हो सकती है दूसरी माध्यिका 9, क्या बड़ी बात है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा 2/6, नीचे वाला हिस्सा 1/3, 6 और 3 9। ये माध्यिका से अच्छा प्रश्न बनता है भाई। एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है? माध्यिका जो होती है वो ठीक मध्य से गुजरती है। ठीक मध्य से गुजरती है तो वो त्रिभुज के 2 ठीक बराबर टुकड़े करती है। यानी जो बच गए त्रिभुज, जो 2 त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर रहता है। क्षेत्रफलों से भी प्रश्न बन सकता है। इसी त्रिभुज में आपको दीजिए दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा? ABC का क्षेत्रफल 100 है, सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। आपको पूछ ले ADC का क्षेत्रफल और ये माध्यिका बता दे, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितना होगा? 50। यहां से ये भी बन सकता है, किसी दिया गया त्रिभुज है, मिटा देता हूं थोड़ा ज्यादा लिखा गया है, आपको गुरुजी उसी पे लगे हुए हैं। एक ही त्रिभुज का ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करेंगे, अपना नया पेशेंट लाते हैं। ये अपना नया पेशेंट, पुराना वाला चला गया, उसका पोस्टमार्टम जितना होना था कर दिया। अब ये मान लेते हैं ABC है और ये कौन सी थी? माध्यिका। आपको सीधा दे दिया जाए ADC। अब यहां पे ऐसे नहीं देगा वो, ऐसे चित्र देना जरूरी नहीं है, इसको ऐसे ही बोल सकता है किसी त्रिभुज ABC में उसकी माध्यिका ADC है, ये सॉरी AD है, AD है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का अनुपात, ABC का क्षेत्रफल बटा ADC का क्षेत्रफल, इसका अनुपात पूछ ले तो सबसे बड़ी बात ये दोनों बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 मान लूं, ये 1 मान लूं, क्षेत्रफल इसका 1 है, इसका 1 है, तो पूरे का क्या होगा? 2। तो ABC का क्षेत्रफल 2 और इसका 1। ये 4 मान लो तो उसका दुगना होता है, बड़े वाले का हमेशा दुगना होता है, यानी 2:1। अब यहाँ पे उलझने वाली बात नहीं है। क्या नहीं उलझने वाली बात? बड़े त्रिभुज का माध्यिका जिसमें हो, बड़े त्रिभुज का और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 2:1 होता है, और केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को भी 2:1 में काटता है। नोट करिए, ध्यान रखिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे को क्वेश्चन ना करना पड़े और क्वेश्चन आप ही करो, इसलिए मैं इतना डीपली बता रहा हूँ। बाकी YouTube चैनल पे आपने देखा होगा, जो यहाँ पे बच्चे आए हैं उनको ही पता है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आ गई जी माध्यिका। इसके बाद नेक्स्ट माध्यिका आ गई और केंद्रक आ गया। इसके बाद में दूसरा केंद्र आता है लंब केंद्र। क्या आता है? लंब केंद्र। ये हो गया कोई भी त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज हो,
अगर इसकी भुजा को सामने की भुजा पे लंब डालूं, 90 डिग्री का कोण बनाऊं, तो तब जो भुजा आती है उससे बोलते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब संधि विच्छेद करें तो शीर्ष से डाला गया लंब, ए से डाला गया ना। अब कहोगे जी ये तो ठीक सेंटर में वैसे ही आ रही है माध्यिका की तरह, नहीं, ये चित्र ऐसे बन जाए तो बताओ, माध्यिका तो ठीक मध्य वाले बिंदु पे यहाँ पे आएगी, लंब सामने वाली भुजा पे कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा या नहीं, कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो शीर्ष लंब अलग चीज होगी ना। अब ये शीर्ष लंब है तो 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं, कितने, 3। तीनों शीर्ष लंब जो होंगे वो भी मिलेंगे किसी बिंदु पर, उसको बोलते हैं लंब। शब्द आया ना तो लंब केंद्र, क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। अब इसमें 2 अनुपात वाला वो लफड़ा नहीं है, कौन सा, 2:1 वाला, ये डायरेक्ट ऐसे ही होता है। लंब केंद्र का मतलब अब यहां से ये लगा सकते हो, इसमें वो तो सिस्टम नहीं है, कौन सा वाला, 2:1 वाला। लेकिन इसमें एक सिस्टम और आ जाएगा, मान लो यहाँ पे 90 का कोण बना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बनने वाले कोण है वो समकोण बन गए। अब कौन से बन गए, ये ए बी सी और डी, कौन सा, ए बी डी और ए डी सी। और समकोण बनते आपको बोधायंतर प्रमेय याद आनी चाहिए, यानी वो लग जाएगी इसके अंदर। यानी लंब केंद्र देकर कोई क्वेश्चन पूछेगा या लंब केंद्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बोधायन प्रमेय लगेगी, या इस प्रकार का निशान लग जाए। अगर कोई भी ड्रॉ आपके एग्जाम में आए और इस प्रकार का निशान लग जाए, या बोल दिया जाए दिए गए त्रिभुज में एडी जो है वो लंब केंद्र है, तो क्या करोगे, बोधायन प्रमेय लगाओगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया है जी। तो लंब केंद्र की जो है वो 3 कंडीशंस बन सकती है, या तो त्रिभुज के अंदर आएगा, या त्रिभुज के किसी भुजा पे आ सकता है, और या त्रिभुज के बाहर आएगा। तीनों कंडीशन कैसे आएगी, नंबर 1, जब त्रिभुज न्यून कोण हो। न्यून कोण कौन सा, जिसके तीनों कोण न्यून कोण है, ठीक है, और जिसमें वो कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे नहीं, वो तीनों भुजाओं के हिसाब से जो मैंने लिखा था ना, यहाँ पे आप इस प्रकार लिखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बाद में लिख दिया कर्ण स्क्वायर छोटा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बड़ा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे उलझने वाली बात नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ भुजाएं हैं। लंब कर्ण तब भी माना जाता है, कब, जब समकोण हो। जो पहले लिखा है, मान लो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, वो इन सिचुएशन में चाहे न्यून कोण हो चाहे अधिक कोण हो, ठीक है। ये कौन सा बनेगा, अधिक कोण बनेगा। तो अगर अधिक कोण होगा तो ये भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी, न्यून कोण होगा तो भी भुजाएं अलग अलग होंगी। तो ये नोट करने वाली बात है क्या, कि ये कर्ण लंब आधार सिर्फ समकोण के त्रिभुज की भुजाएं हैं, उनको ही बोला जाता है, ये नहीं। इनको मैंने जस्ट वैसे के एल ए लिख दिया, वो उसको आप सीधी भुजा ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। तो अगर न्यून कोण होगा तो लंब के अंदर त्रिभुज के अंदर ही रहेगा, त्रिभुज के अंदर, ठीक है। त्रिभुज के कितने प्रकार के कोणों के हिसाब से 3 प्रकार के बताए। न्यून कोण होगा तो अंदर रहेगा, चाहो तो आप वैसे ड्रॉ करके देख सकते हो, किसी भी प्रकार फुट्टे उसकी सहायता से कर लेना, कोई भी न्यून कोण त्रिभुज बनाकर। दूसरा, अगर समकोण हो, कौन सा हो, समकोण हो, तब वो एक शीर्ष पर आएगा, कौन से पर, जिस पर 90 का कोण बनता है। देखो ये त्रिभुज मान लेते हैं, इस भुजा से इस पे लंब डाला तो यहाँ पे आएगा, इस भुजा से इस पे लंब डाला तो भी यहाँ पे आएगा। इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाला ऐसे मान लो तो भी यहाँ पे आएगा, इससे डालें
तो भी यहाँ पे आएगा, और इससे सामने डालें इस प्रकार तो यहाँ पे आएगा। लेकिन आपको तीनों का संगामी बिंदु बोला है, तो इस भुजा का ऐसे गुजर गया, इस भुजा का ये गुजर गया, ये ऐसे आगे ये आएगा, तो इस शीर्ष पर क्या होगा, लंब केंद्र, किसमें, समकोण त्रिभुज में। और अगर अधिक कोण आ जाए, कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, तो बाहर चला जाएगा। जैसे मैंने अभी एक ड्रॉ करके दिखाया था ना इस प्रकार, तो वो इस प्रकार यहाँ पे लंब आ रहा है और एक लंब ऐसे करके यहाँ पे इस प्रकार जो ड्रॉ करवाया था वो बाहर चला जाएगा। अभी जस्ट पहले किया आपने जो, तो तीन कंडीशन बन सकती है। इसके बाद में बात आती है जी, बता दिया लंब के अंदर। इसके बाद बात आती है अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र, अब समझिए कोई त्रिभुज है किसी भी प्रकार का, उसके अंदर एक वृत्त ऐसा खींचा जा सकता है, कौन सा, जो इसकी भुजाओं को ठीक टच करे, ठीक टच करे, यानी तो उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। और स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई वृत्त है तो उसका एक केंद्र भी होता है, उस केंद्र को बोलते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र जो होगा, अब देखो ये वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और एक वृत्त की त्रिज्या समय हमेशा सेम फिक्स रहती है, तो इसका मतलब ये केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर है। ऐसा प्रश्न बन सकता है, किसी त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर कौन सा केंद्र स्थित होता है, सामान्यतः अंतः केंद्र। ठीक है, समबाहु में आएगा तो ये केंद्र भी हो सकता है, समबाहु वाला भी मैटर आपको बताएंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए अंतः केंद्र प्राप्त कैसे करेंगे। तो आपको पता हो, अगर आपने छोटी कक्षाओं में किया हो, तो अंतः केंद्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा कोणों का समद्विभाजन। कोणों का समद्विभाजन, या ऐसे बोल सकते हैं कोणों के समद्विभाजक खींचने पड़ेंगे। कोणों के समद्विभाजक खींचने पड़ेंगे। अब कैसे खींचे जाते हैं, ऐसे कोण होता है जी, कोण का समद्विभाजन ऐसे होगा, आधे से ज्यादा चाप काटा, आधे से ज्यादा चाप काटा, ये इस प्रकार। इसी प्रकार इस कोण का, इसी प्रकार इस कोण का जिस बिंदु पर मिलेगा, ये मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस बिंदु पर वो मिलेगा वो क्या आएगा, अंतः केंद्रीय आएगा। तो यहाँ से एक और चीज बन गई, क्या बन गई, कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों या तीनों शीर्षों के समद्विभाजक, समद्विभाजक रेखा या समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, या ऐसा बिंदु जिस पर तीनों समद्विभाजक कोणों के मिलते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। अब यहां से शब्द से पता लग गया, अंतः, अंतः माने ये सदैव अंदर ही रहेगा, एक ही अंदर रहता है, एक केंद्रक अंदर रहता है। क्या अंदर रहता है, केंद्रक। दो केंद्र ऐसे होते हैं, अंतः केंद्र और केंद्रक अंदर रहते हैं। बाकी जो दो बच गए, एक लंब केंद्र और एक अपने नेक्स्ट करते परिकेंद्र, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इस प्रकार अंतः केंद्र आएगा। इसके बाद में चौथा केंद्र है जी परिकेंद्र। कौन सा, परिकेंद्र। वही बात, अभी अंतः केंद्र खींचा था, सॉरी अंतःवृत्त खींचा था, अब इसी प्रकार बाहर खींच देंगे तो परिवृत्त। उसकी भी एक केंद्र, मतलब निश्चित केंद्र होगा, और कोण से दूरी बराबर होगी, इस कोण से, इस कोण से, इस कोण से, जो किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर। किसकी, परिवृत्त की, जिसको क्या बोलेंगे, परित्रिज्या। क्या बोलेंगे, परित्रिज्या बोलेंगे। ठीक है। अब यहां पे कैसे, अगर इसको प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त करेंगे, वो कोणों के समद्विभाजक से हुआ था, ये भुजाओं के समद्विभाजक से। भुजाओं का अगर समद्विभाजन करें कैसे होगा, अगर आपने पहले किया हो छोटी कक्षाओं में, तो आधे से ज्यादा चाप काटा, ऊपर नीचे इधर से काटा, इस प्रकार इस भुजा का समद्विभाजन किया, इस भुजा का समद्विभाजन किया, सभी का करें समद्विभाजक जो आएंगे भुजाओं के। ध्यान रखिए भुजाओं के समद्विभाजक है, जरूरी नहीं है कौन से गुजरे।
अरे इस प्रकार वो बिंदु जो आएगा उसे बोलते हैं परिकेंद्र, और इसे क्या बोलेंगे, जो दूरी आएगी उसको बोलते हैं परितिर्जा। आ गया समझ में। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, ये शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ये ऐसे बोल सकते हैं किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर कौन सा केंद्र स्थित होता है, परिकेंद्र। और दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि भुजाओं के समद्वि विभाजकों का संगामी बिंदु क्या आएगा, तो भी परिकेंद्र। भुजाओं के समद्वि विभाजकों का मिलान बिंदु, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। या ऐसा बिंदु जहां पर भुजाओं के समद्वि विभाजक मिलते हैं, मिलान बिंदु उसे बोल सकते बोलेंगे परिकेंद्र। इसके बाद में ये भी बोल सकते हैं कि शीर्षों से समान दूरी पर। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, बहुत प्रकार से ये पूछा जा सकता है। ये हो गया जी परिकेंद्र। अब परिकेंद्र की भी 3 सिचुएशंस होती है। पहला न्यून कोण में, दूसरा समकोण में, और तीसरा अधिक कोण में। न्यून कोण में तीनों कोण न्यून होते हैं, इसमें ये अंदर ही रहेगा। चाहो तो आप ड्रॉ कर लेना कोई भी न्यून कोण त्रिभुज बनाकर। समकोण, इसमें अच्छा बनता है प्रश्न। इसमें जो होता है ये कर्ण का मध्य बिंदु होता है, इसका कर्ण का बिंदु मध्य बिंदु। और अधिक कोण में ये बाहर रहेगा। कहां पे रहेगा, बाहर। तो ये नोट करने वाली बात है कि जो होगा न्यून कोण में तो अंदर होगा, समकोण में कर्ण का मध्य बिंदु होगा, अधिक कोण है तो बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना जी परिकेंद्र, ठीक है। परिभाषा वगैरह आपको वैसे बता दी, क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब यहां से ये प्रश्न बन सकता है, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसके कर्ण के ठीक मध्य स्थित है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो 3 केंद्र बच गए, आपको कितने केंद्र बताए थे, 7 केंद्र। सामान्यतः जो होते हैं, सामान्यतः 4 अंदर होते हैं और 3 बाहर। लेकिन जैसे मैंने परिकेंद्र और लंब केंद्र बताया, वो चीज सिचुएशन के हिसाब से वो बार हो सकते हैं। तो सामान्यतः 4 होते हैं सामान्य त्रिभुजों में, तो सिचुएशन के हिसाब से वो दोनों बार भी हो सकते हैं। अब 3 केंद्र बच गए बाहर वाले, जिसको बोलते हैं बहिष केंद्र। अब वो होते क्या है जी, ये जैसे कोई त्रिभुज है, कोई भी छोटा बना देते हैं ताकि आपका ड्रॉ पूरा बनेगा। ये कोई त्रिभुज है। अब त्रिभुज के अंदर आपने वृत्त खींच लिया, इसके ठीक ऊपर कोणों पर खींच लिया, इससे बाहर भी खींच सकते हैं, और ऐसा त्रिभुज खींच सकते हैं, ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जो तीनों भुजाओं को टच भी करे और बाहर भी हो। तो कैसे खींचेंगे, इन भुजाओं को ऐसे आगे बढ़ा देता हूं, तो ये इस प्रकार एक वृत्त आ जाएगा जो बाहर भी है, तीनों भुजाओं का टच भी कर रहा है। ये त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी हैं। तो जो ए शीर्ष के सामने वाली भुजा के बाहर बना है, उसका जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं बहिष केंद्र। किसका, ए का। तो ऐसे बोलेंगे ए शीर्ष का बहिष केंद्र, शीर्ष का बहिष केंद्र। अब इसी प्रकार बी का भी बनेगा या नहीं। इन व्रतों को बोलते हैं बहिर्व्रत, ये भी अच्छा नाम इंपॉर्टेंट है, बहिर्व्रत। किसी त्रिभुज के बहिर्व्रत कितने खींचे जा सकते हैं, 3, अंतःव्रत, परिव्रत, बहिर्व्रत। इसी प्रकार ये भी हो सकता है। ज्यादातर ये इतना डीपली पूछा नहीं जाता, ये तो आपके आते नहीं है, ज्यादातर बुक्स में अवेलेबल भी नहीं है। ये ज्यादातर अच्छे राइटरों ने नहीं लिखा है इनको। तो ये 3 बहिष केंद्र हो गए, सामान्यतः 3 होते हैं। ये अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वृत्त ही बाहर है, तो ये भी बाहर रहेंगे, ये अंदर नहीं जाएंगे। उनमें से अब कितने थे, 7 में से 4 अभ्यंतर वाले थे, 3 बाहर वाले थे। बाहर वाले अंदर नहीं जाएंगे। अब इन 4 में से 2 तो ऐसे हैं
केंद्रक और अंतः केंद्र ये बाहर नहीं जाते, अंदर ही रहते हैं। लेकिन जो बच गया अपना परिकेंद्र और लंब केंद्र, केंद्र और लंब केंद्र, ये सिचुएशन के हिसाब पर डिपेंड करते हैं। सिचुएशन के न्यून कोण है तो कहाँ पे होंगे, सम कोण है तो कहाँ पे होंगे, और अधिक कोण है तो कहाँ पे होंगे। जो सिचुएशन बता दी उसके हिसाब से बाहर जा सकते हैं। तो इस प्रकार जी 7 केंद्र हो गए हैं। अब यहां से प्रश्न अगर सीधा बनेगा तो थ्योरेटिकली बन सकता है। थ्योरेटिकली जैसे मैंने बताया था, भुजाओं से समान दूरी पर कौन सा बिंदु होगा, भुजाओं के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, माध्यिकाओं के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, माध्यिका केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, और लंब केंद्र की कंडीशन क्या है, लंब केंद्र बाहर है तो कौन सा त्रिभुज होगा, लंब केंद्र शीर्ष पर है तो कौन सा होगा, लंब केंद्र जो किसी त्रिभुज की अंदर है तो कौन सा होगा, परिकेंद्र की सिचुएशन के हिसाब से कौन सा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये केंद्र सारे हो गए त्रिभुज के। इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे वाला कुछ थ्योरम्स और हैं। तो मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको कवर करें, लेकिन जो त्रिभुज का मैटर है वो बहुत बड़ा है। और अभी तो आपका समकोण त्रिभुज के बारे में बताना, चलो एक लाइन और बता देता हूँ आपको। समकोण त्रिभुज है ना, उसके 4 केंद्र जो होते हैं, कौन से वाले, लिख देता हूं, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और कौन सा रहेगा, लंब केंद्र। 3 तो बार होते हैं, वो तो एक साथ हो ही नहीं सकते। एक बार एकमात्र समकोण लिख दिया क्या, समबाहु। एकमात्र समबाहु त्रिभुज ऐसा है जिसमें ये चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, अन्यथा ये एक बिंदु पर नहीं होते और किसी त्रिभुज में नहीं होते। एकमात्र समबाहु त्रिभुज ऐसा है जिसमें चारों केंद्र क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी उसका शीर्ष लंबी उसकी माध्यिका होती है। ये ध्यान रखना, ये अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है। शीर्ष लंबी क्या होती है उसकी, माध्यिका, माध्यिका। और ये चारों होते शीर्ष लंबी उसकी क्या होती है, माध्यिका। ये चारों केंद्र जो होते हैं वो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बाकी देखेंगे, सोचते हैं, देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जब करवाएंगे तब इसका सारा मैटर अलग ही हो सकता है, वीडियो डाल दें अकेले समबाहु पर, क्योंकि अगर आप समबाहु त्रिभुज समझ गए तो समझ लीजिए त्रिभुज का लगभग बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। और समबाहु त्रिभुज ऐसा है कि इसमें से प्रश्न ज्यादातर बनते हैं, चाहे ये ज्योमेट्री का है, चाहे क्षेत्रफल वाला भी बनता है, तो वो भी इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं समबाहु त्रिभुज पर। और या ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज का टफेस्ट, जो कठिन से कठिन क्वेश्चन बन सकता है, वो इस पर बनता है, समबाहु त्रिभुज पर। वैसे तो सारे क्वेश्चन भी ठीक होते हैं, पर टफेस्ट ऐसे बोलता हूँ कि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो समबाहु वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते। अगर बेसिक्स मतलब कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर है तो ही वो बच्चे उसको कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी प्रकार की अगर आपको वीडियो में लग रही है कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है, या वॉइस प्रॉब्लम है, या किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो वो आप मेरे को पर्सनली शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको बता ही दिया। पर्सनली शेयर करें, ध्यान रखें और उस प्रॉब्लम को। दूसरी बात, इस पर आपने कोशिश ये कीजिए कि क्वेश्चन ना ही भेज पाओ, आप खुद ही करो, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर आप बोलोगे सर या आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। मैं हाँ इसको और डीप करवा सकता हूँ, ताकि आप किसी भी बुक से कर लो, उससे बाहर
नहीं आएगा, मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। बस बात आप पर डिपेंड करती है। प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। मैं नहीं बना सकता आपको मैथ, मैं नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता दुनिया का टीचर। आपको मैथ सिखाएगी आपकी मेहनत। हम सिर्फ बताएंगे, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे बता दूंगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, फिर अपने जो सोच रहे हैं भी नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद में अगर अपना टाइम सेट हो जाए तो ये वीडियो शाम को अपलोड किया करेंगे। वो मैं नेक्स्ट वीडियो तक टाइम बता दूंगा, शाम को उसी टाइम अपलोड करेंगे। खाना वगैरह खाकर आप बैठे होगे, उस टाइम आप लेक्चर लगाइएगा, घंटा भर, घंटा 20 मिनट जितना लेक्चर उतना लगाने के बाद में 2 घंटे मैथ करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ अकेली मैथ करिए, वो सब्जेक्ट के मुताबिक डिपेंड करता है भी आपके पास कितने सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए, ये मैथ जो है आपका अहम हिस्सा है किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें सिलेबस में है। ये मैथ ही है जो आपकी बेड़ी पार लगा सकती है, और ये मैथ ही है जो आपको 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ाएगा तो किसी को 2 सीढ़ी गिरा भी देगा। यानी ऐसे बोल सकते हो मैथ के एक एक क्वेश्चन है ना, उनसे लाखों बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।